तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बेटा 2 क्वेश्चन लास्ट के करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। और ये बेटा क्लास 9 का चैप्टर 2 है पोलिनोमियल, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हो। इसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे 2 तरीके से बेटा, एक तो डिवाइड से, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम से। इससे पहले का जो क्वेश्चन 1 था ना बेटा, वो दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसको डिवाइड से भी सॉल्व करके दिखा रखा है, रिमाइंडर से भी। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखी है तो बेटा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हो। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है बेटा, सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने दे दिया है। इंट्रोडक्शन की भी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैंने दे दिया बेटा। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप उसको अच्छी तरह से देखो, समझो और कैसे ये सवाल हो रहे हैं, अगर वो देखोगे तो समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसमें बेटा 2 क्वेश्चन को हम झट से सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो बेटा आप, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की 3 माइनस ए एक्स की 2 प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है इसको हम डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या निकलता है हमारा, ठीक। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया x की 3 ए एक्स की 2 प्लस 6x माइनस ए, और x माइनस ए से इसको हमें डिवाइड करना है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में क्वेश्चन 1 में बताया था कि किस तरह से ये डिवाइड करते हैं, उसको समझो आप। तो देखो बेटा ये x है और ये हमारी जो पहली टर्म देख रहे हो x की 3 है। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके इक्वल आ जाए, हमें पहली टर्म को इक्वली करना होता है, ठीक है। तो यानी कि x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो x की 3 बन जाए। तो आप देख रहे हो x की 2 से कर दो आप। तो यानी x और x की 2 को करोगे तो x की 3 हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने जो है x की 2 से इसको करा तो ये हमारा बन गया x की 3। अब माइनस ए को मुझे x की 2 से भी करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ ये नंबर है ये। तो मैंने x की 2 को a से करा, माइनस ए से, तो हमारा बन गया ए एक्स की 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है बेटा जो आपको दिख नहीं रहा। अब ये देखो बेटा ये नंबर कैसा है, ये टर्म प्लस की है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस इस तरह से साइन लगाना है आपको। ये देखो माइनस का ए एक्स की स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब ये देखो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ये जो साइन आप लगाते हो वो ये इसका बन जाएगा, जैसे ये प्लस है ना तो ये प्लस का ए एक्स की स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो ये तो क्रॉस हो गया। अब ये माइनस का ए एक्स की स्क्वायर है, ये प्लस का ए एक्स की स्क्वायर है, तो ये भी क्रॉस हो गया। बचा क्या आपका 6x माइनस ए। अब वही चीज़ फिर करनी है आपको, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x हो जाए। तो जाहिर सी बात है हमें प्लस के 6 से करना पड़ेगा। तो 6 और x को करोगे तो आप आ जाएगा 6x, और माइनस ए को आपको 6 से करोगे आप तो माइनस का 6 से हो जाएगा। फिर वही कर दो आप, प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब ये तो क्रॉस हो गया आपका, माइनस ए प्लस 6 से, ध्यान रखना ये माइनस ए प्लस 6 से तो 5 है, ये आपका रिमाइंडर आ गया। इस तरह से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। अब इसी सवाल को मैं रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाता हूँ। अब इसी सवाल को देखो बेटा आप, अब मेरे को रिमाइंडर थ्योरम से मैं इसका रिमाइंडर फाइंड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा जैसे कि आपको दे रखा है कि x माइनस ए से हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको लेट मान लिया कि लेट x माइनस ए जो है ना वो इसका फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी जो भी हमारा पोलिनोमियल है आप उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। तो जीरो क्या हुआ, द जीरो ऑफ x माइनस ए इज, x माइनस ए का जीरो क्या होगा, जैसे समझो जैसे x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस ए को उधर ले जाओगे तो a, तो x का जीरो आपका हो जाएगा a, ठीक है। अब क्या करोगे, इसी में ही आप जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पर आप a को पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि x की 3 है तो हमने लिख दिया a की 3, a इंटू ए की स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो जहाँ जहाँ x था हमने a लिख दिया। ये तो हमारा a की पावर 3 है, और ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी a की 3 हो जाएगा। ये हमारा 6a हो गया और ये हमारा a। ये देखो प्लस का a की 3 है, माइनस का a की 3 है, ये तो क्रॉस हो गया। 6a में से a जाएगा तो 5a, ये आपका रिमाइंडर
आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन थर्ड देखो बेटा आप, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें चेक करके बताना है कि इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं। तो ठीक है, हम इसको डिवाइड करके पहले देख लेते हैं। यदि डिवाइड करने पर 0 आ जाए तो समझ लेना कि ये फैक्टर है। यदि डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है तो समझ लेना कि वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, एक तो डिवाइड से, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड। तो देखो आप यहाँ पर 7 + 3x लिखा है या 3x + 7 लिख दो, बात एक ही है वो। ठीक है, मैंने 3x को आगे लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 3x है, यहाँ 3x³ है। अब मैं 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 3x³ बन जाए। ऐसे बोलो चाहे आप उसको अपॉन में रख के लिख लो तब भी एक ही बात है। जैसे ये लिख दिया आपने 3x, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, x³ में से एक x चला जाएगा तो x² बचेगा। ऐसे बोल दो, चाहे चाहे ऐसे बोल दो 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके इक्वल हो जाए। तो कहने मतलब ये हुआ कि x² से यदि मैं 3x को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3। अब चूंकि क्या है यहाँ पर बेटा 3x + 7 है, तो मुझे 7 को भी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को x² से करूँगा तो वो 7x² हो जाएगा। अब यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं कहीं पर, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया प्लस में 7x²। अब इसी तरीके से जो है, अब आपको दिख ही रहा है ये टर्म प्लस की है, इधर ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये तो हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 7x² और प्लस में 7x। ठीक है, अब देखो 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो -7x² हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि वो 7x² के बराबर हो जाए। तो मैं किससे करूँगा, देखो 7/3 यानी कि -7/3 x से अगर मैं कर दूँ मल्टीप्लाई, तो देखो 3 से ये 3 कट जाएगा और क्या बचा, -7 और x और x² इसके इक्वल हो जाएगा ना। यदि मैंने -7/3 x से कर दिया तो 3x को देख सकते हो आप, तो मैंने -7/3 x ले लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, 7x² हो गया, इक्वल हो गया इसके। अब आपको पता ही है कि 7 को मुझे -7/3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49, माइनस का 49 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा x। अब इसको भी इसी तरह से करो, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो गया। अब देखो ये जो प्लस लगा रहता है ना वो इसी का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनस का 7x² प्लस का 7x², तो ये तो कट गया। ठीक है ना, अब ये प्लस का हो गया 7 और 49/3 को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 7 + 49/3। एलसीएम ले लो आप, देखो 3 हो गया, तो ये 21 + 49 यानी कि 70/3 आ रहा है इसका, तो 70/3 x आ गया। ठीक है ना, ये हमने ले लिया। अब यहाँ देखो क्या है, अब 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 70/3x के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो जैसे देखो 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 70/3 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 70/9 से मैं करूंगा, तो देखो 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9, तो 70/3 x हो जाएगा ना, देख लो आप। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 70/9 से यदि मैं 3x को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने करा, तो ये हो गया बेटा 70/3x इसके बराबर तो हो गया। अब मुझे 7 को इससे भी करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49 यानी कि 490 और अपॉन में 9 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब फिर वही चीज़ देखो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये तो क्रॉस हो गया। अब ये माइनस का 490 अपॉन में 9 इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर 490 माइनस का अपॉन में 9 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको पता ही चल गया। तो हेंस 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो यानी कि ये जो हमारा है 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो रिमाइंडर हमारा 490 अपॉन में 9 आया माइनस का। ठीक है ना,
अब इसी सवाल को रिमाइंडर थ्योरम से करके देखते हैं। अब देखो बेटा, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा। तो मैंने क्या करा कि मैंने इसको जो है फैक्टर मान लिया इसका। तो जैसे मैंने कहा ना आपको, लेट 3x + 7 इज ए फैक्टर ऑफ जो हमारा पोलिनोमियल है, इसका मैंने इसका फैक्टर मान लिया। तो इसका जीरो क्या हुआ, तो जीरो ऑफ 3x + 7 इज, अब आपको जैसा मैंने बताया था जीरो कैसे निकालते हैं, 3x + 7 इज इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो 3x इज इक्वल टू 7 को उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा, तो x -7/3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो -7/3 इसका जीरो हो गया। अब मुझे इसी को x की जगह में पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो 3x की 3 है, तो 3 इंटू -7/3 की 3 कर दिया, 7 इंटू -7/3। अब इसको करो, देखो बेटा 3 इंटू, अब 7 से करो, 7 7 जा 49, और 49 7 जा कितना होता है 343, 343/3, 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। और ये 7 7 जा, ये आपका हो गया 49, और ये आपका हो गया 3। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 से ही कट रहा है, तो ये आ गया 343/9 -49/3। अब इसका एलसीएम ले लो, 9 3 का एलसीएम हो गया आपका 9, 9 1 जा 9, तो ये आपका 343 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 आया, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा माइनस का 147 आपका आ गया। अब माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 7 और 3 हो गया 10, 4 4 8 और 1 हो गया 9 बेटा, 3 और 1 4, तो माइनस का 490/9 इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 3x + 7 है इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px, 3x की 3 प्लस में 7x, तो यानी कि इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो आया नहीं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो। जो बच्चा नया है बेटा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।